हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास। और क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन होंगे वो राष्ट्रपति से संबंधित होंगे। और इससे पहले क्लास हो चुका है 2 राष्ट्रपति से संबंधित, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति का चैप्टर था। एक क्वेश्चन धन विधेयक का आ गया इसमें। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब सत्र चालू नहीं हो, यानी कि दोनों में से कोई भी सत्र चालू ना हो, तभी जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यानी कि कोई कानून पारित करते हैं। चलते हैं, ये तभी करते हैं जब संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, जब ये दोनों नहीं चल रहा हो, उसी को सत्र बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। 6 महीने, 6 सप्ताह, या फिर 1 वर्ष, या फिर 3 महीने। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर से लिख के और ABC इस प्रकार से लिखें, ताकि आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा वो आपको इस माध्यम से याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सप्ताह संसद सत्र जो है शुरू होने के बाद, यानी संसद का सत्र शुरू होता है और उसके 6 सप्ताह बाद अध्यादेश की अधिकतम अवधि इतना ही होता है। अगर संसद इसे अनुमोदन दे दे तो ये आगे बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, तो किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रपति को किस प्रकार के बिल पर वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति किस प्रकार के बिल पर अपना वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साधारण विधेयक इसमें कर सकता है, धन विधेयक में नहीं कर सकता है, वित्त विधेयक में भी कर सकता है, संविधान संशोधन विधेयक में भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक में जो है राष्ट्रपति वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। धन विधेयक के बारे में हमने जो भी बताया, धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, तो राष्ट्रपति को इसे पास करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है यहाँ पे भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं अधिकतर। लेकिन आंसर जो दिया गया है वो है संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक को जो है कभी भी आज तक ले राष्ट्रपति नहीं लौटाते हैं। क्यों नहीं लौटाते हैं या फिर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि
धन विधेयक जो लाया जाता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सलाह पे ही लाया जाता है। अगर ऑप्शन में बी और डी दोनों दिया हो तो आंसर वो भी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर प्रणब मुखर्जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह ने किया था पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 112, यानी कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया हुआ। वहाँ पे बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द ही संविधान में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 148 है, आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, या फिर वित्त मंत्री का, या फिर कैग का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति का। आपातकालीन स्थिति में जो घटनाएं एकाएक जैसे बाढ़, युद्ध ये सब आ जाता है तो उसमें जो पैसे खर्च होते हैं उसी को आकस्मिक निधि कहा जाता है। तो उसी से जो पैसा निकाल धर किया जाता है वो उस पर कंट्रोल जो है राष्ट्रपति का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ लोगों को संसद लग सकता है या प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर आरबीआई के गवर्नर? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति यानी राष्ट्रपति जो है किसी का भी अपराध माफ़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी माफ़ करते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 72 में है। चलते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान, मृत्यु दंड से मुक्ति, लघुकरण ये सब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में लघुकरण का क्या अर्थ है? हमने भी बोला था लघुकरण ये सब। तो लघुकरण का जो मतलब होता है वो होता है सजा की जो प्रकृति है वो बदलना। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 साल का कारावास है, तो आपको उसका जो 10 साल का जो कारावास है उसको उसकी प्रकृति को बदल दिया जाता है। कारावास ना देकर उसे सिर्फ साधारण रूप से बंद रखा जा सकता है। अगर किसी को मृत्यु दंड दिया हो तो उसको कारावास में बदला जा सकता है। तो लघुकरण का मतलब होता है सजा की, आंसर पहले टिक कर देते हैं, सजा की प्रकृति में बदलाव। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत।
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है, टोटल कितने आपातकाल होते हैं फ्रेंड्स? तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन 3। तो इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति जो है, यहाँ पे पर्टिकुलर राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ अगर आप कंप्लीट कोर्स देखते हैं पूरा फ्री में, तो आपको पॉलिटिकल साइंस से फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बशर्ते आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें, तभी आपको याद हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल टोटल 3 बार लगाया जा चुका है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ थोड़ा सा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात हो रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार और अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, वो जो ऊपर था वो राष्ट्रीय आपातकाल था, यहाँ राष्ट्रपति शासन है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको कोई भी विषय के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। डेली करंट अफेयर्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता है? और राज्य पे लगाया जाता है, तो राज्य को ज़्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस पर जो है एक डेट मतलब समय निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष से अधिक आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का मूल्य किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का जो मूल्य है वो किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। वैसे तो जो करंट में जनगणना करवाया जाता है उसको आधार बनाया जाता है, लेकिन 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, और कोरोना के वजह से 2020 में जनगणना होने वाला था बट नहीं हो पाया। अब 2026-27 में होने वाला है, तो 1971 का ही है। चलते हैं नेक्स्ट, और अभी चर्चा में भी है जनगणना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कितने समय के भीतर चुनाव का कराना जो है अनिवार्य हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। तब तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है
वो एक दिन भी खाली नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता? राज्यपाल प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी भी को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और पीएम को भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एक स्वतंत्र हैं और वो स्वतंत्र तरीके से कार्य करते हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और इसीलिए ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये तीनों जो हैं, राज्यपाल, महान न्यायवादी जो कि प्रधानमंत्री के मुख्य वकील होते हैं, तो ये तीनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाया है? किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बना दिया है? राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं और बाध्यकारी बना दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे बाध्यकारी बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो क्लास हुआ है 2 क्लास, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, हमने सभी को कवर किया है। अभी और भी बचे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।